सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशी एंड आप सबका रीनीट का एग्जाम हो चुका है। पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था एंड आई नो एवरीवन इज स्ट्रेस्ड राइट नाउ। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके पास एमबीबीएस करने के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस है। ऑब्वियसली आप नीट का एग्जाम दे रहे थे, आप सबका ड्रीम था कि आपको एमबीबीएस ही करना है। तो देखो 22 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था एंड सिलेक्शन सिर्फ उनमें से 1-1.5 लाख तक का होता है। ठीक है, तो अगर एमबीबीएस नहीं तो बाकी बच्चे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ड्रॉप लेना ही एक ऑप्शन नहीं होता। अगर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था तो यू कैंट गो फॉर अनदर ड्रॉप, बट अगर आपका इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं सो यू शुड ऑल्सो कंसिडर अदर ऑप्शंस rather than just taking another drop. So in this video we're going to discuss कि क्या क्या अदर ऑप्शंस आपके पास है एमबीबीएस के अलावा। ठीक है, तो जल्दी से पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ ये एआईक्यू की कट ऑफ है और ये सिर्फ प्रोडिक्शन है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 560, 550 या 570 भी जा सकती है। ठीक है, तो प्लस माइनस अपना 10 अपने आप से कर लेना। ठीक है, और ओबीसी में 550 के आसपास, एससी में 450 के आसपास, एसटी में 430 के आसपास। देखो मैं तो ये कहूँगी कि अगर तुम्हारा 500 भी स्कोर आ रहा है ना जनरल से, तो तुम ज़रूर काउंसलिंग के लिए जाना। ठीक है, यू नेवर नो, ये सिर्फ एक प्रोडिक्शन है। हो सकता है कट ऑफ थोड़ी और कम चले जाए या फिर काउंसलिंग में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए और तुम्हारा स्कोर फिर भी तुम्हारा एडमिशन हो जाए। ठीक है, सो अगर तुम्हारे 500 भी आए हैं तो ज़रूर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना। ठीक है, अब देखो एमबीबीएस सबका एक सपना होता है कि हमें एमबीबीएस ही करना है, पर अगर एमबीबीएस नहीं तो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है। देखो ये सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। सेकेंड प्रायोरिटी में ज़्यादातर लोग रखते हैं बीडीएस या फिर बीएमएस को। देखो अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें बीडीएस के लिए जाना है कि बीएमएस के लिए जाना है, तो देखो दोनों ही अपनी जगह अलग अलग चीज़ें हैं। बीडीएस में तुम सिर्फ ये नहीं सोच के जा सकते कि दांतों का डॉक्टर बनना है। सिर्फ जो दांतों में कीड़ा लग जाता है या फिर कैविटी हो जाती है तो तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, सिर्फ वो काम नहीं होता है डेंटिस्ट का। ठीक है, काफ़ी बार तुम देखते हो कोई ट्रॉमा सर्जरी होती है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वहाँ पे आपको जॉ रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऐसी चीज़ों में आपके यहाँ डेंटिस्ट का एक बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, बिगेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट कैविटी लग गई तो उस डॉक्टर के पास जाना है, इट्स नॉट जस्ट दैट। ठीक है, आयुर्वेदा में भी काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि पेट का डॉक्टर है, तो आयुर्वेदा इज मच मोर देन दैट, मच मच मोर देन दैट। ठीक है, इट्स अ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि हमारे इंडियन रूट से रिलेटेड है एंड इट वर्क्स वंडरफुली। काफ़ी बार एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि आप आयुर्वेदा में जाइए। सो दे आर themselves वेरी prestigious कोर्सेस। ठीक है, तो देखो इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं बच्चों को पर्सनली। ठीक है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट हो तो बिल्कुल बीबीएस जाने से पहले 100 बार सोचना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर लोगे, अपना क्लिनिक लगा लोगे और आप पहली बार आपके पूरी जनरेशन में सबसे पहले बीबीएस डॉक्टर बनने वाले हो, तो देखो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे जमानी पड़ेगी। जिस भी सिटी में आप अपनी क्लिनिक लगाओगे तो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो अगर आप संस्कृत पढ़ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था अगर पहले बचपन में, बीएमएस इज ऑल अबाउट दैट। आयुर्वेदा में आपको संस्कृत का पहला फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आपका संस्कृत होता है जो आपको 1.5 साल तक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, इसमें आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। श्लोक्स वगैरह आपको 5.5 साल तक आपको बहुत सारे अनगिनत श्लोक्स याद करना है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है और मतलब सोच समझ के जाना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला ये ऑप्शन और कुछ लोगों के लिए लगेगा कि दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है कि इन दोनों में से आप क्या चूज करने वाले हैं। देखो बीडीएस अगर आप जाना चाहते हो तो प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो बीडीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आराम से अपना 2-3 लाख तक कमा सकते हो मंथली। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हो तो और अच्छा कमा सकते हो, इवन एमबीबीएस वालों से भी ज्यादा कमा सकते हो। वहीं अगर आप बीएमएस को चूज करते हो तो यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, जो कि आपको बीडीएस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, बीएमएस में आपको एएमओ बन सकते हो आप। इसके अलावा आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप योगा के साथ अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को मतलब ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक चीज़ों से मतलब उनका इलाज कर सकते हो, विच इज़ वेरी इन ट्रेंड राइट नाउ। ठीक है, ऑर्गेनिक वगैरह चीज़ें लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं।
स्पेशली आफ्टर कोविड बीएमएस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और हमारी गवर्नमेंट खुद बीएमएस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, आराम से आप 80 से 1.5 लाख तक कमा सकते हो। ठीक है, एवरेज सैलरी जो एक बीएमएस डॉक्टर की होती है एवरेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बीबीएससी के, जो कि वेटनरी साइंसेज है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है बीपीडी का, दैट इज फिजियोथेरेपी। देखो फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लेके चलते हैं। तो एज सिंपल इज दैट कि इसमें भी आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके पर्सनल प्रैक्टिशनर बन सकते हो। आप उनके साथ काम कर सकते हो, उनके खुद के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, जहाँ पे आप लाखों करोड़ों तक कमा सकते हो। ठीक है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर स्किल। ठीक है, अगर आपकी स्किल अच्छी है, अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। पीपीटी में भी काफ़ी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छी जॉब्स होती हैं। आफ्टर सर्जरी जो आपकी आफ्टर केयर होती है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जो आपका सर्जरी वाला पार्ट होता है। तो आफ्टर सर्जरी में जो आपकी आफ्टर केयर है, वो सब काम पीपीटी वाले डॉक्टर्स संभालते हैं। ठीक है, अगर इंसान आईसीयू से उठा है, ठीक है, अगर वो पैरालाइज था, उसके बाद की जो आफ्टर केयर होती है, वो सब फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ठीक है, ये दोनों भी काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑप्शंस है। बीबीएससी में भी अगर देखो आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो डोंट लेट इट गो। बीबीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि बीबीएससी करके आप सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स के डॉक्टर बनते हो, तो ऐसा नहीं है। आप कैट्स एंड डॉग्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, हॉर्सेस, काउस, बफलोज, इनका भी ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। सो अगर आप सोच के जा रहे हो कि मेरे को कैट्स एंड डॉग्स तो बहुत पसंद है, मेरे को उनसे बहुत प्यार है, मैं तो एक एनिमल लवर हूँ, तो उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, काउस, बफलोज, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी आपको केयर करनी आनी चाहिए। तो चूज योर ऑप्शन वाइजली। ठीक है, अगर आप यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर एन अर्ली जॉब ऑप्शन, तो नर्सिंग और पैरामेडिक भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 2-3 साल का आपका कोर्स होता है, 3 साल का। ठीक है, उसके बाद आपकी एकदम जॉब लग जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हर जगह से आपको जॉब ऑफर्स आते हैं। ठीक है, नर्सिंग और पैरामेडिक में। ठीक है, लेकिन बस यही है कि इनकी जो सैलरी होती है कंपैरेटिव टू बीएमएस, बीवीएससी, इनसे थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि आप जल्दी कमाना शुरू कर दोगे, आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा अभी ये फॉर्म्स कुछ हैं जो कि अभी जून जुलाई में आपके ओपन होते हैं। जुलाई अगस्त के टाइम पे इनके एग्जाम्स भी होते हैं। नेक्स्ट का एग्जाम है जो एलपीयू यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये ऑनलाइन एग्जाम है जो कि एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक, इसके भी नर्सिंग ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, डिप्सर में देखो, अगर तुम दिल्ली के रेजिडेंट हो तो तुम्हारी यहाँ पे सीट्स मतलब ज़्यादा होती हैं, और 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट निकलता है, तो इसके लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डीवाई पाटिल में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो नर्सिंग वगैरह में, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप नर्सिंग और पैरामेडिक के ऑप्शन को चूज कर सकते। अब देखो, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस किए, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी बच्चों का मन रहता है कि नहीं, मुझे करना तो एमबीबीएस ही है, मेरे को बीबीएससी भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को बीएससी नर्सिंग भी नहीं करना है, मुझे बीएमएस भी नहीं करना है, मुझे बीडीएस भी नहीं करना है, मुझे करना एमबीबीएस ही है, वही मेरा सपना है, बचपन से यही सोचा है, मुझे वही करना है। और अभी स्कोर नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो, अगर एमबीबीएस ही करना है और मन बना लिया है, तो प्राइवेट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा स्कोर 500 से कम है, तो ऑब्वियसली जो खर्चा आएगा आराम से 80 लाख प्लस आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स है तो तुम्हारा खर्चा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर तुम प्राइवेट चूज कर रहे हो गवर्नमेंट को छोड़ के, तो तुम्हारा खर्चा आराम से 80 लाख प्लस ही आएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा बजट इतना नहीं है तो यू कैन गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अब एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इस टाइम पे। ठीक है, 50% लोग आपको मिलेंगे स्कैमर्स, 50% लोग आपको मिलेंगे जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन 50% को कैसे जांचा जाए? आपको कैसे पता कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस एजेंसी से मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके साथ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? जो ब्रोशर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जिन बच्चों से आपकी बात कराई जा रही है, आपको एजेंट बोलता है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो मैं आपके वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनसे बात करा देता हूँ। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जिन बच्चों से वो वहाँ पे बात कराते हैं वो ऑलरेडी पेड होते हैं। ठीक है,
तो जैसे पेड एक्टर्स नहीं होते हैं, वैसे ही वो एक पेड एक्टर की तरह काम करते हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है। वो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं बताएंगे, वो आपको वही चीज बताएंगे जो एजेंट आपको बताना चाहता है, और आपका यहाँ पे बेवकूफ़ बना देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे लोग करते हैं। तो इन स्कैम से कैसे बचा जाए, यहाँ पे मेरा रोल आता है, ठीक है। मैंने एक गूगल फॉर्म आपको दे रखा है, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी वो गूगल फॉर्म मैंने आपको दे रखा है। उस गूगल फॉर्म को भरो और मैं आपका इस पूरी जर्नी में आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम एन एक्स FMG स्टूडेंट, ठीक है। और मैं खुद MBBS अब्रॉड मैंने किया, मेरे को एक्चुअल रियलिटी पता है कि वहाँ पे क्या आपके साथ दिक्कतें आ सकती है। मैंने जो पर्सनली चीज़ें फेस करी है, मेरे जो ऑलरेडी दोस्त हैं जो अलग अलग देशों में, यू नेम द कंट्री एंड आई हैव फ्रेंड्स देयर, ठीक है। नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, सर्बिया, जॉर्जिया, इवन यूक्रेन, रशिया, हर जगह पे आई नो स्टूडेंट्स एंड आई नो हाउ एजेंट्स स्कैम एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। काफ़ी जगह पे बहुत मेजर स्कैम होता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है, आप कंट्री में आ जाओ। जब आप कंट्री में वहाँ पहुँचते हो, आप वहाँ पे अपनी एडमिशन लिस्ट देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है। दैट इज अ मेजर स्कैम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, आपको वहाँ जाके आपको बोला जाता है कि आप अपना बजट देख के एडमिशन लेते हो कि मेरा 25 लाख का बजट है, मैं लोन लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि अगर आप लोन लेके वहाँ जा रहे हो, तो आप उससे पहले और ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो, ठीक है। लोन लेके जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपका 25 लाख का बजट जाएगा, लेकिन फिर आपसे जो एजेंट्स होते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे आप उन्हें मना नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक स्कैम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, आई एम गोइंग टू गाइड यू विद दैट, ठीक है। क्योंकि मैंने वो चीज़ें बहुत पास से देखी है, मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी MBBS अब्रॉड के लिए। और अगर आपके लिए MBBS अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है भी या नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या दिक्कतें फेस करते हैं MBBS अब्रॉड के टाइम पे। सो मैं आपको एक क्लियर आइडिया दूंगी कि आपको क्या दिक्कतें वहाँ पे आने वाली हैं, कौन सी कंट्री आपके लिए, आपकी बजट के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको क्या चीज़ सूटेबल रहेगी, क्या चीज़ सूटेबल नहीं रहेगी, उसके हिसाब से आई सजेस्ट यू द कंट्री, द बेस्ट कंट्री यू कैन गो फॉर MBBS अब्रॉड। और इसके अलावा आजकल एक चीज़ और चल रही है कि आपको लोग बोलते हैं कि इटली, कनाडा और USA में हम आपका एडमिशन करा देंगे, दैट ऑन अ वेरी लो प्राइस। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में 2 बार प्राइवेट कर लोगे, लेकिन तब भी आप यहाँ की फीस नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहना कि इटली, कनाडा, USA में आपका एडमिशन लोग करा देंगे और बहुत कम पैसों में करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अलग है। USA में तो यू गो फॉर, मतलब पहले आपका 2 साल का BS होता है, उसके बाद आपका 3 साल का MS होता है, ठीक है। तो वहाँ का स्ट्रक्चर पूरा अलग है, मेडिकल स्ट्रक्चर अलग है उनकी, और उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MBBS इन इंडिया। इसके अलावा आपको और अगर कोई चीज़ें जाननी है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, तो गो चेक माई चैनल। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस MBBS अब्रॉड में बना चुकी हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो भी शेयर किया है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए अपने पूरे प्रोसेस के टाइम पे, पूरे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे, वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने तक आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे जाकर आप 5.5-6 साल वहाँ पे रहने वाले हो, 6 साल का MBBS अब्रॉड का कोर्स होने वाला है, और 6 सालों में आपको कोई भी दिक्कत आती है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट कि आपको एक जेन्युइन इंसान मिले जो आपकी हेल्प करना चाहता है, जो आपको क्लियर रियलिटी बताना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट एजेंसीज एंड एजेंट्स एंड एवरीवन एल्स ऑन द इंटरनेट टू टेल यू, ठीक है। तो यू कैन गो फिल दैट गूगल फॉर्म ASAP एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पूरी वीडियो में MBBS अब्रॉड के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में, आप उनको कंसिडर करके अपना आगे का डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, ये कट ऑफ अभी आई है, और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता अपने ऑप्शन सारे खुले रखो और काउंसलिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कोर 500 से ऊपर है तो ज़रूर 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 काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो। अपने स्टेट में देखो, अगर आपका स्कोर अच्छा है, 500 है, इवन 450 प्लस भी है, तो आप ज़रूर अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।